कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर प्रतापगढ़ में भी कांग्रेस भारत सत्याग्रह अभियान की शुरुआत की गई। इसी के तहत प्रतापगढ़ के सर्किट हाउस में आज राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव ने पत्रकार वार्ता में केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर हमला किया। इस अवसर पर प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत, पीसीसी सदस्य व पूर्व कृषि मंत्री अध्यक्ष सुरेंद्र, प्रतापगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिग्विजय सिंह कुलथाना, धरियावद पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मदन सिंह सहित कांग्रेस कार्यकर्ता गढ़ की मौजूदगी में सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर शंकर यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। यादव ने कहा कि जिस तरह से देश में विपक्ष के नेताओं का दमन केंद्र सरकार कर रही है, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश माहौल है। संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिस तरह से न्यायालय पर दबाव डालकर सजा दिलवाई गई और जल्दबाजी में उनकी संसद सदस्यता को रद्द किया गया, वह निंदनीय है। इसको लेकर पूरे भारत में कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि मोदी अपने दोस्तों का करोड़ों का कर्ज तो माफ कर रही है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा रहा है। देश की जनता के धन को जिस तरह मोदी अपने दोस्तों अडानी आदि के बीच लुटा रहे हैं, उसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी सरकार ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सीबीआई का जमकर दुरुपयोग कर रही है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमराने लगी है। प्रतापगढ़ से दिलीप सेन की रिपोर्ट। हमारे अध्यक्ष सम्मान्य भानु प्रताप सिंह जी और हमारे लोकप्रिय विधायक सम्मान्य रामलाल जी और हमारे कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यों की ओर से आपका स्वागत। आज महावीर जयंती है। अहिंसा के पुजारी जिन्होंने अहिंसा का मार्ग दिखाया, उनका जन्मदिन है और मैं पूरे देशवासियों को आपके माध्यम से मंगल कामनाएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जो बात भगवान महावीर ने कही, उसी बात पे महात्मा गांधी चले। उनका जीवन चला सत्य और अहिंसा पर। सत्य और अहिंसा की राह को कांग्रेस पार्टी ने अपना हथियार बनाया और कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और आज जो हम जिस आबोहवा में बैठे हुए हैं, वो सत्य और अहिंसा के बूते पर ही कायम है। आज आपको जो कष्ट दिया है, वो एक सवाल जो राहुल गांधी जी पूछते हैं कि अडानी जी की शेल कंपनी जो है, उसमें 20,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया गया, वो 20,000 करोड़ रुपया किसका है? इसका खुलासा किया जाना चाहिए। उसी बात को लेके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। जब राजनीति में झूठ बोलने वाले लोग आएंगे और हरा चश्मा लगा के बात करेंगे, तो कई बार मैंने कहा ना, गुमराह और भ्रमित हो जाते हैं। अच्छे लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। अगर 2 करोड़ रोजगार की बात करोगे, 15 लाख खातों में बात करोगे और झूठी बात के झूठे दिलासा देकर अगर आप बात करोगे, निश्चित रूप से परिवर्तन हो सकता है। लेकिन झूठ का पर्दाफाश हो जाता है, लंबा नहीं चलता है। सत्य पराजित हो सकता है। सत्य कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है। तो जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, भले आप कितना भी वो कर लें।